नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में महाराष्ट्र से जुड़ी कई बड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए और बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि रामदास कदम ने इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे को कितना बड़ा झटका? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ये एक तो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, साथ ही साथ जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। बहुत बड़ा ओहदा है और ये खबर पहले से ही चल रही थी कि वो बहुत सारे लोगों के साथ वो उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे। उनके बेटे भी एक एमएलए हैं, वो ऑलरेडी गुवाहाटी में थे। उस वक्त से ये कयास लगाया जा रहा था कि राम कदम साहब भी जो है वो रिजाइन करेंगे। अब ये रिजिग्नेशन आपके आंख को सामने आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि उन्होंने मातोश्री अपना रिजिग्नेशन भेज दिया है और इन्हें मनाने की भी कोशिश की गई इनके जरिए कि और भी लोगों को वापस उद्धव ठाकरे अपनी फोल्ड में लेकर के आए। लेकिन चीज़ें सुधरने की बजाय उद्धव ठाकरे के लिए वो लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ राम कदम की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र के कई सारे जिलों से शिवसेना का बड़े बड़े लीडर्स हैं और यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो ऑलरेडी एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे चुके हैं। उद्धव ठाकरे की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो मुंबई के बाहर कोई एक बड़ी रैली करने की पोजीशन में नहीं है। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई तो बहुत बड़ा संकट उद्धव ठाकरे के लिए, और उद्धव ठाकरे को कुछ न कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सोडस हो रहा है, ये जो लोग लगातार जा रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे की साख तो खत्म हो ही रही है। साथ ही साथ उनका जो स्टेक है, उनका जो दावा है शिवसेना पार्टी के ऊपर और सिंबल के ऊपर, वो दोनों ही कमजोर होते चले जाएंगे। एक और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन करेगी। ये दो नाव में पैर क्यों? राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का समर्थन का फैसला और इसमें विपक्ष का क्यों? सब अजय देवगन बन रहे हैं कि आपने जो है दो गाड़ियों के ऊपर पैर रख करके जो है ट्रैवल करना शुरू किया। पुरानी कहावत है कि 2 नाव पे पैर मत रखो, बहुत बुरी हालत होती है। आप क्या कर रहे हो? बैक टू बैक इलेक्शंस हो रहे हैं। पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन आज हो गया। अब राष्ट्रपति के चुनाव में आप एनडीए के साथ हो और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपने अभी तक कहा है कि आप यूपीए के साथ हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बवाल फिर मचेगा। अभी इनको यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 सांसद ऑलरेडी वो विरोध बगावत के मूड में हैं। अब आपने ये फैसला क्यों लिया, कैसे लिया? अब आप ये कह रहे हो कि भाई मुर्मू को समर्थन हमने किया था क्योंकि हमको आदिवासियों से बहुत प्रेम है। अरे भाई, जब आदिवासियों से आपको बहुत प्रेम है तो आपने यशवंत सिन्हा का नाम पहले क्यों फ्लोट करवाया? क्यों आप विपक्षी एकता के नाम पे ही सारा कुछ कर रहे थे? और ये लोगों को बरगलाने के लिए, आप भ्रम में डालने के लिए आप जो कुछ कहो, लेकिन शिवसेना के अंदर क्या हो रहा है ये दुनिया जान रही है कि जब आपने सांसदों की मीटिंग बुलाई, जब सांसदों की मीटिंग हुई तो वहाँ संजय राउत लड़ रहे थे, क्योंकि सांसद कह रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू को साथ हमें वोट देना चाहिए, बीजेपी के साथ कुछ पैचअप करनी चाहिए। और संजय राउत इस बात के लिए लड़ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि तमाम ये जो विपक्षी एकता की जो बात हो रही है वो शिवसेना उसमें एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है, और आप एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन कर। झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया मीटिंग के दौरान कि संजय राउत मीटिंग छोड़ के बाहर चले गए और बाद में सांसदों को मूड को भांपते हुए उद्धव ठाकरे को अपने फैसले बदलने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तब आपने ये कर दिया। लेकिन हुआ ये कि आपने समर्थन तो दे दिया, लेकिन बीजेपी वालों ने धन्यवाद तक नहीं कहा। मैडम मुर्मू मुंबई आई, लेकिन उद्धव ठाकरे को मिलने का इनविटेशन भी नहीं दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को रिकॉग्नाइज किया, उनसे मिली और तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके साथ बातचीत हुई। दूसरा ये हो गया कि आपने जैसे यू टर्न लिया, कांग्रेस पार्टी नाराज़ हो गई, शरद पवार नाराज़ हो गए, तो ये दोनों ही नाराज़ हो गए। अब
शरद पवार लीड लेकर मार्गरेट अलवा को उन्होंने चुना है। अब मार्गरेट अलवा जैसे ही सीन में आई तो इनको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। अब इनको ये रियलाइज़ ये भी हो रहा है कि उनसे ये गलती हो गई कि आपने सांसदों के दबाव में आकर आपने मैडम मुर्मू को समर्थन दे दिया। अब वो कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे दरअसल शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए उन्होंने फिर एक ऐसा फैसला लिया है। तो समर्थन पार्टियों की बात मानकर उन्होंने मार्गरेट अलवा को समर्थन देने का बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम अपने गुड बुक से, अपनी डायरी से मिटा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आज सामने आई कि जो याचिकाएं पेंडिंग थी उसको लेकर सुनने को तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। 20 तारीख को सुनवाई होगी। देखिए, ये बहुत दबाव चल रहा था कि भाई आपको सुनना है, सुनना है, सुनना है। 2-3 बातें बहुत समझ लीजिए कि क्लियर, ये तमाम 4-5 याचिकाएं, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दिया हुआ हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे ने जिसे डिप्टी स्पीकर बनाया था उसके तरफ से दिया हुआ हो, उद्धव ठाकरे गुट के चीफ विप के तरफ से दिया हुआ हो, या फिर तमाम लोगों के द्वारा जो 5-6 याचिकाएं हैं उसकी सुनवाई के लिए 3 जजेस की एक बेंच बनी है। अब इसका मोटा मोटी रूल समझ लीजिए। पहली चीज़ ये, सुप्रीम कोर्ट ये किसी भी इस तरह के हार्ड कोर पॉलिटिकिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसमें एक पार्टी बन जाए, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। एक दूसरी बात, लगातार ये प्रैक्टिस है, ये तमाम इसको कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान में या दुनिया भर में इट इज़ एन अनसेड रूल कि भाई आप कानून लगाओगे, दल बदल का सस्पेंशन करोगे, सारा कुछ करोगे। ये कब होगा? जब कोई व्यक्ति ये कहे कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कभी कहा कि वो शिवसेना छोड़ के जा रहे हैं। जब वो पार्टी छोड़ ही नहीं रहे हैं तो दल बदल का मतलब कहाँ है? आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि भाई बीच में हुआ था सचिन पायलट और गहलोत के बीच, उनके भी लोग जो है गुड़गांव के पास एक रिसोर्ट में आ गए और गहलोत के भी लोग जो है अलग रिसोर्ट में, दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी। क्या हुआ? किसी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह ये है कि कोई भी मसला जब आपस में ही एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल, हम ओरिजिनल, हम ओरिजिनल, तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ एन इंटरनल फ्यूड विद इन द पार्टी। ये पार्टी की अंदरूनी कलह है और इस अंदरूनी कलह के ऊपर ना तो डिप्टी स्पीकर, ना तो स्पीकर, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही गवर्नर इसमें कुछ बोल सकते हैं। और इसलिए 2/3 का रूल जो है वो इट कम्स इनटू प्ले। 1, अब सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार नहीं है कि गवर्नर के इस फैसले को वो रिव्यू कर सके कि बहुमत साबित करने देना है या नहीं। 6 महीने खत्म हुए कि नहीं, आप गवर्नर को लगता है कि भाई ये जो सरकार चल रही है वो माइनॉरिटी में है, गवर्नर इमीडिएटली सदन में टेस्ट के लिए जो है वो आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा कुकर्म ये हो ही नहीं सकता डेमोक्रेसी में कि कोई आदमी मुख्यमंत्री बना रहे, सरकार चलती रहे और उसके पास बहुमत ना हो। ये तो सबसे एथिकल सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन है, क्योंकि ये राजनीति शिवसेना के अंदर की है। नो इंस्टीट्यूशन शुड पोक देयर नोज इनटू इट। अब ये फैसला एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच ही होना चाहिए कि भाई कौन किसके साथ है। और अगर 2/3 और कानून का इस्तेमाल भी अगर किया जाता है तो 2/3 अगर एकनाथ शिंदे के साथ है तो वो ओरिजिनल वारिस है पार्टी के। यहाँ आप बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं तो आपकी पार्टी हो गई, वो नहीं। बाला साहब के धन के ऊपर, बाला साहब के मकान के ऊपर, ज़मीन के ऊपर आपका अधिकार होगा। पॉलिटिकल पार्टी इस कानून से नहीं चलती
पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन और देश में जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलता है। और इसलिए मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ, रामविलास पासवान क्या बेटा वो पार्टी पे इसी तरीके से अपना अख्तियार, अपना अधिकार चाहता था जैसे उद्धव ठाकरे। क्या हुआ? नहीं मिली पार्टी, नहीं मिला सिंबल। क्यों? क्योंकि ये कोई बपौती नहीं होती पार्टी किसी के ऊपर। पार्टी एक रजिस्टर्ड, उसका अलग नियम कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को ये सारी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि इससे जो है और भी चीज़ें जो है साफ हो जाएंगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें हमने आपको बताई। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका लग रहा है। एक और जाते जाते बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे का साथ नेता, विधायक, सांसद छोड़ते जा रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे या यूं कहें शिवसेना ने 100 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।